नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए, अब आएगा शाम तक आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे 1 से 2 वीडियो में, ठीक है। तो क्रमशः आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब हम आ गए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में, 9th का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसका कल पेपर है, जो अर्धवार्षिक पेपर, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो एक वीडियो में मैंने बता दिया था सभी खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आंसर नहीं बताया था। चलिए मैं आंसर के साथ आपको इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा बोर्ड से बता रहा हूँ, जो न्यू परीक्षा बोर्ड है 2021 का। इसमें सभी खंड है आपके, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सब कुछ है, ठीक है। तो सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम अध्याय फर्स्ट से बात करते हैं। इसमें अध्याय फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति आपके बुक में दिया हुआ है पाठ, या बुक से भी आंसर मिल जाएगा आपको, या परीक्षा बोर्ड से भी देख सकते हैं, या यहीं से आप लिख सकते हैं जहां से मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रांसीसी क्रांति देखिए। इसमें जो है आपको सामाजिक विज्ञान में पहले क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता ही है 20 या 25 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उनको देख लीजिएगा। जैसे टाइद क्या है, ठीक है। तो ये धार्मिक कर है, टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर है, ठीक है। यानी ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनको 1 से 2 बार आप देख लीजिए। 2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 बार आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से। तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपका यह हो गया आखिरकार वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई कब हुई, ठीक है ना। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बांटा हुआ था, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। फ्रांस में स्टेटस जनरल अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। ऐसे इनको आप थोड़ा एक एक बार देख लीजिएगा तो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, आशा करता हूँ। अब चलिए आगे चलता हूँ मैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, इनको मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा आएगा, ठीक है, निश्चित नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पेपर तो मैंने बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए आप इन्हें कृपया करके एक एक बार पढ़ लें, एक एक बार पढ़ लेंगे 2 बार तो आसानी से आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये होगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब इसके अलावा, ये ऑब्जेक्टिव के अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा खाली स्थान। तो खाली स्थान भी कुछ महत्वपूर्ण है जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे ये पहला हो गया, है ना, और आपका ये चौथा हो गया, है ना, 5वां हो गया। यानी एक एक बार इनको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, आसान जल्दी से सभी को। अब चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। जैसे यहाँ पर सही जोड़ी भी है, सही जोड़ी भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इधर दिया हुआ है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिनको आपको याद करके जाना है, ठीक है। और ये सत्य असत्य भी है, ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा। अब जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आते हैं, जैसे इसमें तीसरा नंबर इम्पोर्टेंट है आपका, और छठवां हो गया, है ना, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14 हो गया, जैसे मैं इनमें टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं नहीं कह सकता कि इनके अलावा नहीं पूछा जाएगा, इनके अलावा भी ये क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ना कहिएगा कि आप पेपर बनाते हैं, नहीं, पेपर में नहीं बनाता हूँ, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन शायद इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और इसके अलावा भी इनको भी पढ़ लीजिएगा, इनका आंसर एक एक शब्द में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 नंबर 5 नंबर के, ठीक है, उन पर देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न देखिए, लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न है लघुत्तरी, दूसरा प्रश्न है लघुत्तरी इस अध्याय में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर जरूर याद कर लीजिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, तो ये इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं मिल रहा है आपको, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये चौथा प्रश्न नंबर चौथा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चौथा नंबर, ठीक है। और इसके अलावा अब चलिए दीर्घ उत्तरी में बताता हूँ मैं। दीर्घ उत्तरी देखिए, यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरी दिया हुआ है इसी पाठ का, जो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, ठीक है। तो ये अगर आता है तो इसका आपको सामाजिक कारण, राजनीतिक, बौद्धिक कारण, 2-3 कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। आपको देखिए कोई भी चीज़ यदि आप रचेंगे तो नहीं बनेगा, आपको कहानी टाइप में समझ लेना है, कहानी टाइप में, ठीक है, पढ़ लेना है, 1 से 2 बार पढ़ लेना है बस, ठीक है। और थोड़ा इधर उधर हेर फेर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको याद रहेगा लिख दीजिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में लिखने का ही नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2, ये इस पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, इसके जो ये दिया हुआ 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, ठीक है। तो ये कुछ है, लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व, इनके छोटे छोटे, है ना, 2-3 लाइन का ये इनका वर्णन करना है, एक बार थोड़ा से आपको पढ़ लेना है, ठीक है।
है ना। तो 3 भी आप लिख देंगे तब पर भी काम चल जाएगा, 4 पॉइंट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अध्याय नंबर 2, है ना, अध्याय 2 आपको ले चलता हूँ, ठीक है। तो अध्याय 2 में आप देखेंगे कि ये यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है। तो इनके भी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सभी को एक से 2 बार पढ़ लीजिएगा। इनमें मैं किसको कह दूँ कि कौन सा नहीं आएगा, ठीक है, तो कौन सा आएगा, तो जिनमें मैंने टिक लगाया है तो ज़्यादातर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको जरूर देख लीजिएगा। और जैसे यहाँ पर ये 16 नंबर, 20, 21 नंबर, ठीक है, हालांकि आने की सभी की संभावनाएं हो सकती है, मैं किसको कह दूँ कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, यदि आपके पास है परीक्षा बोर्ड या कोई साधन, तो आप 1 से 2 बार इनको एक रट लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, रटिएगा नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है, तो बन जाएंगे, ठीक है। जैसे 26 हो गया, 30 हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण हैं। अब विकल्प जो खाली स्थान है, खाली स्थान भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं निश्चित नहीं कर सकता कि ये खाली स्थान ही आएगा, ठीक है। ये और खाली स्थान इधर दिए हुए हैं, ठीक है। और आपका ये सही जोड़ी दिया हुआ है, सही जोड़ी जरूर देख लीजिएगा, सही जोड़ी आएगा ही, एक सही जोड़ी आएगा, चाहे एक पार्ट से आए या 2 पार्ट से, ठीक है। और इसमें ये सत्य असत्य भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो लघु उत्तरी में पहला नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है, दूसरा भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इन दोनों को याद कर लें, ठीक है, पढ़ लें, पढ़ के ही जाइएगा इन दोनों को, ठीक है। और इसके बाद अब आता हूँ मैं दीर्घ उत्तरी में, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरी में यहाँ पर देखिएगा, तीसरा प्रश्न नंबर 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3, इसके 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेगा चूंकि दीर्घ उत्तरी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि आता है ड्यूमा, ड्यूमा लिखा हुआ ना, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा कि ड्यूमा क्या है, ठीक है, इसका, ठीक है। ये इतना बड़ा है, यदि आप इसका मतलब यहाँ तक भी याद कर लेते हैं, या यदि आपको याद रहता है, ठीक है, तो चल जाएगा काम, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, और जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको मैं बताऊंगा नेक्स्ट अध्याय का, ठीक है। अध्याय 1 और 2 को मैंने बता दिया, अध्याय 3 का फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी बना देते, थोड़ा मैं दूसरे काम पर बिजी था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो जल्दी आएगा, शाम तक आपको वीडियो मिलेगा 10 से 11 बजे रात तक, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और अभी भी मैं लगातार बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, यदि आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।